स्मार्ट सिटी किसको आप बोलते हैं? स्मार्ट सिटी उसको बोलते हैं कि दूसरों के बिजनेस ख़त्म करके, दुकानदारों के बिजनेस ख़त्म करके आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बनाना है, ब्लैक टैपिंग करनी है, तो जितने अगर 10 डिपार्टमेंट है, 10 के 10 डिपार्टमेंट यहाँ खड़े होने चाहिए। वहाँ से एक जो है वो इनको बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता है। सिर्फ नाम के जुमले हैं, 15 लाख आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। कुछ जितने बाजार इन्होंने फुटपाथ ऊंचे कर दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये इधर नज़र मारिए जी, है हमारी जनरेशन की, अपने माँ बाप को कोई पूछता नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो वहाँ का सहूलत दी है कि बुजुर्ग 60 ईयर्स से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रोग्राम रखा है। ये बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर ये जो पोल लगेगा, इसका बिजली का पोल लग रहा है, खंबा लग रहा है, वो कब कितने दिनों से इसको खुला छोड़ा हुआ है। न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर हम बात करें पुरानी सिटी की, तो पुरानी सिटी काफ़ी उसको डेवलप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसी की तर्ज पर यहाँ पर पुरानी सिटी की आज हम आए हुए हैं। और पुरानी सिटी में आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस से। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर पुरानी सिटी कितनी बदल रही है और कितने यहाँ पर जो है चेंजिंग्स आ रही है। दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ जिस तरह से फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, और भी कई सारी समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं जम्मू शहर वासियों को। पुराने शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बातचीत हम करेंगे आज राजकुमार निच्चल जी। राजकुमार निच्चल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। तनवीर जी, आपका और जम्मू मिरर का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप ये जहाँ आए जी। मैं सबसे पहले बात करूँगा ये स्मार्ट सिटी की जी। स्मार्ट सिटी किसको आप बोलते हैं? स्मार्ट सिटी उसको बोलते हैं कि दूसरों के बिजनेस ख़त्म करके, दुकानदारों के बिजनेस ख़त्म करके आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो जो दुकानदार है वो कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये है कि 20-21 फुट का बाज़ार है और उसमें से 4 फुट का ये फुटपाथ इधर से बनाया जा रहा है, 4 फुट का फुटपाथ उधर से बनाया जा रहा है। बाद में बीच में जगह क्या बची? 16 फुट। उसमें पब्लिक चलेगी कहाँ से, गाड़ियाँ कहाँ से गुजरेंगी? आप देख सकते हैं। ये मुझे बताइए, ये जो जितने बाजार इन्होंने फुटपाथ ऊंचे कर दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये इधर नज़र मारिए जी, दुकानें सबकी 1-1 फुट दुकान नीचे हो चुकी है और फुटपाथ ऊंचे हो चुके हैं। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकानदार कहाँ जाएगा? क्या इनको कोई कंपनसेशन दी गई? अगर 1-1 फुट के लिए दुकानें नीचे हो गई हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर वो दुकानदार नीचे रखता है, अगर कल को कोई बारिश आती, कोई तूफान आता है, कुछ भी होता है, वो सारा पानी अंदर जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या दुकानदारों से ये बात पूछी गई? आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो पोल के ऊपर देखिए कि पोल के ऊपर क्या हालत है। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप पोल पे नज़र लगाइए। ये पोल के ऊपर आप देखिए, क्या इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं? ये पोल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप एक पूरी तरह से जाल देख सकते हैं जो तारों का बिछा हुआ है। कभी भी अगर यहाँ पर आग लग सकती है और आग लगने के कारण अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो तब भी ख़तरे की यहाँ पर बात है। और ये चीज़ें आप पुराने शहर की देख सकते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर ये जो पोल लगेगा, इसका बिजली का पोल लग रहा है, खंबा लग रहा है, वो कब कितने दिनों से इसको खुला छोड़ा हुआ है? मुझे ये बताइए। कम से कम 4 बार 6 बार मैं गिर चुका हूँ जी। बुजुर्ग आदमी इधर से निकलते हैं, वो गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। एक टाइम था, हमें मालूम, मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, यहाँ पे जगमोहन गवर्नर आए थे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अपॉइंट हुए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि बाज़ार को कम से कम जितने डिपार्टमेंट हैं, अगर बाज़ार को बनाना है, ब्लैक टैपिंग करनी है, तो जितने अगर 10 डिपार्टमेंट है, 10 के 10 डिपार्टमेंट यहाँ खड़े होने चाहिए। वहाँ से कम से जिसका डिपार्टमेंट पहले आता वो अपना काम करेगा। सारे डिपार्टमेंट पूरे होने के बाद, काम पूरे होने के बाद, उसके बाद ब्लैक टैपिंग होगी और 10 साल में उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा। और आज पोजीशन ये है, जब अब देखिए, नज़र मारेंगे आप इसको सड़क के ऊपर, उसमें क्या है कि जब ये नालियाँ नहीं बनी थी, नालियाँ सारी ओवर होती थी, इनको बोला गया कि पहले नालियाँ बनाइए। कहते नहीं जी, पहले बनेगी सड़क, उसके बाद बनेगी नालियाँ। पहले इन्होंने नालियाँ बनाई, उसके बाद इन्होंने बनाई, पहले इन्होंने सड़क बनाई, उसके बाद इन्होंने नालियाँ बनाई। जब वो उखाड़ने के बाद 2.5 फुट की नाली की चौड़ाई की जो थी, ये अनाउंस हुई है, और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि 16 इंच से ज़्यादा, ये क्या फ़ायदा क्या है तोड़ने का?
राजकुमार जी, अगर पानी की बात करें तो बरसात जब होती है तो क्या पानी आपके अंदर भी जाता हो दुकान? जनाब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दुकान है एक, इसका देखिए कितना लेवल इसका डाउन है। ये आप कैमरामैन से ये आप देख सकते हैं लेवल, ये दुकान का लेवल है। और ये यहाँ पर जो फुटपाथ बनाया गया है, ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, ये मैं आपको पाँव के साथ दिखा रहा हूँ। फुटपाथ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और ये दुकान की आप ये देख सकते हैं लेवल कितना नीचे है। न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर हम बात करें पुरानी सिटी की तो पुरानी सिटी काफ़ी उसको डेवलप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसी की तर्ज पर यहाँ पर पुरानी सिटी की आज हम आए हुए हैं और पुरानी सिटी में आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस से। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर पुरानी सिटी कितनी बदल रही है और कितने यहाँ पर जो है चेंजिंग्स आ रही है। दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ जिस तरह से फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, और भी कई सारी समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं जम्मू शहर के वासियों को। पुराने शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बातचीत हम करेंगे आज राजकुमार निच्चल जी। राजकुमार निच्चल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। तनवीर जी, आपका और जम्मू मिरर का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप ये यहाँ आए जी। मैं सबसे पहले बात करूँगा ये स्मार्ट सिटी की जी। स्मार्ट सिटी किसको आप बोलते हैं? स्मार्ट सिटी उसको बोलते हैं कि दूसरों के बिजनेस ख़त्म करके, दुकानदारों के बिजनेस ख़त्म करके आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो जो दुकानदार है वो कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये है कि 20-21 फुट का बाज़ार है और उसमें से 4 फुट का ये फुटपाथ इधर से बनाया जा रहा है, 4 फुट का फुटपाथ उधर से बनाया जा रहा है। बाद में बीच में जगह क्या बची? 16 फुट। उसमें पब्लिक चलेगी कहाँ से, गाड़ियाँ कहाँ से गुजरेंगी? आप देख सकते हैं। ये मुझे बताइए, ये जो जितने बाजार इन्होंने फुटपाथ ऊंचे कर दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये इधर नज़र मारिए जी। दुकानें सबकी 1-1 फुट दुकान नीचे हो चुकी है और फुटपाथ ऊंचे हो चुके हैं। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकानदार कहाँ जाएगा? क्या इनको कोई कंपनसेशन दी गई? अगर 1-1 फुट के लिए दुकानें नीचे हो गई हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर वो दुकानदार नीचे रखता है, अगर कल को कोई बारिश आती, कोई तूफान आता है, कुछ भी होता है, वो सारा पानी अंदर जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या दुकानदारों से ये बात पूछी गई? आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो पोल के ऊपर देखिए कि पोल के ऊपर क्या हालत है। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप पोल पे नज़र लगाइए। ये पोल के ऊपर आप देखिए, क्या इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं? ये पोल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप एक पूरी तरह से जाल देख सकते हैं जो तारों का बिछा हुआ है। कभी भी अगर यहाँ पर आग लग सकती है और आग लगने के कारण अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो तब भी ख़तरे की यहाँ पर बात है। और ये चीज़ें आप पुराने शहर की देख सकते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर ये जो पोल लगेगा, इसका बिजली का पोल लग रहा है, खंबा लग रहा है, वो कब कितने दिनों से इसको खुला छोड़ा हुआ है? मुझे ये बताइए। कम से कम 4-6 बार मैं गिर चुका हूँ जी। बुजुर्ग आदमी इधर से निकलते हैं, वो गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। एक टाइम था, हमें मालूम, मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, यहाँ पे जगमोहन गवर्नर आए थे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अपॉइंट हुए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि बाज़ार को कम से कम जितने डिपार्टमेंट हैं, अगर बाज़ार को बनाना है, ब्लैक टैपिंग करनी है, तो जितने अगर 10 डिपार्टमेंट है, 10 के 10 डिपार्टमेंट यहाँ खड़े होने चाहिए। वहाँ से कम से जिसका डिपार्टमेंट पहले आता वो अपना काम करेगा। सारे डिपार्टमेंट पूरे होने के बाद, काम पूरे होने के बाद, उसके बाद ब्लैक टैपिंग होगी और 10 साल में उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा। और आज पोजीशन ये है, जब अब देखिए, नज़र मारेंगे आप इसको सड़क के ऊपर, उसमें क्या है कि जब ये नालियाँ नहीं बनी थी, नालियाँ सारी ओवर होती थी, इनको बोला गया कि पहले नालियाँ बनाइए। कहते नहीं जी, पहले बनेगी सड़क, उसके बाद बनेगी नालियाँ। पहले इन्होंने नालियाँ बनाई, उसके बाद इन्होंने बनाई, पहले इन्होंने सड़क बनाई, उसके बाद इन्होंने नालियाँ बनाई। जब वो उखाड़ने के बाद 2.5 फुट की नाली की चौड़ाई की जो थी, ये अनाउंस हुई है, और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि 16 इंच से ज़्यादा, ये क्या फ़ायदा क्या है तोड़ने का? राजकुमार जी, अगर पानी की बात करें तो बरसात जब होती है तो क्या पानी आपके अंदर भी जाता हो दुकान? जनाब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दुकान है एक, इसका देखिए कितना लेवल इसका डाउन है। ये आप कैमरामैन से ये आप देख सकते हैं लेवल, ये दुकान का लेवल है। और ये यहाँ पर जो फुटपाथ बनाया गया है, ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, ये मैं आपको पाँव के साथ दिखा रहा हूँ। फुटपाथ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और ये दुकान की आप ये देख सकते हैं लेवल कितना नीचे है। इसके आगे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आगे की दुकानें, ये आगे की दुकानें देखिए, 1-1 फुट जाके। जी हाँ, ये देखिए,
ये सारी की सारी जितनी भी दुकानें हैं इनका लेवल जो है काफ़ी नीचे है। इधर आइए। तो ये आप जहाँ पर दुकानें देख रहे होंगे इनका भी लेवल काफ़ी कम है। जब भी बरसात का पानी आता है तो सारे का सारा पानी जो है इन दुकानों के अंदर चला जाता है। तो ये जो है सरकार के द्वारा जो है फुटपाथ बनाया गया है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, लेकिन अगर बरसात आती है तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा वो इनके द्वारा नहीं सोचा गया। अगर हम सड़क की बात करें तो क्या राजकुमार जी यहाँ पर इन्होंने बनाया गया कि पानी की निकासी बनाया, जो नकासी के लिए इन्होंने बनाया है, जी जी, जो नकासी के लिए इन्होंने बनाया है वो भी तो सारे बंद पड़े हैं। वो सारे बंद पड़े। देखिए जब ये काम हुआ था इस बाजार का, सबसे पहले मेरी दुकान के आगे से शुरू हुआ था ये काम है। बड़ी मुश्किल से इनको बोल बोल के मैंने अपनी दुकान के आगे का काम बनवाया है। उसके बाद वो सामने नजर मारिए, सामने नजर मारिए, इधर से सड़क की हालत देखिए कि रोज दिन में कितने स्कूटर कितनी गाड़ियां गिरती हैं यहाँ से हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं 1000 बार इनको बोल चुका हूँ, जनाब कम से कम ये जो आपने खड्डा निकाला है इसकी कम से कम भरपाई तो करिए, इसको कम से कम भरिए कि कम से कम निकलने वाला वो तो आराम से निकल जाए। कोई बुजुर्ग आदमी पैदल निकलते हैं, कोई पेशेंट होता है, कुछ निकलता है, लेकिन इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। जब जाम लगता होगा तो काफ़ी मुश्किल जाम लगता है, मैं जाम भी आपको दिखा देता हूँ। इतना बड़ा जाम लगता है, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता है यहाँ जाम से निकलने के लिए। इनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ यही स्मार्ट सिटी बनानी है। स्मार्ट सिटी ऐसे थोड़ी बन जाती है। बात करें अगर पार्किंग की तो पार्किंग की भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं सिटी के अंदर, पुराने शहर के अंदर नहीं लगने दी जा रही हैं। अब पार्किंग का एरिया बनाया गया है। अब कल की बात करें तो कल परसों भी जो गाड़ियां हैं पुराने शहर से वो उठा ली गई हैं, वो उनके ऊपर फाइन भी किया गया है जी। अब क्या लगता है कि आम नागरिक अब समझ सकता है कि वो उसको पार्किंग में गाड़ियाँ लगानी चाहिए या अपने घरों के बाहर गाड़ियाँ लगानी चाहिए? देखिए ऐसा है, पार्किंग की जो बात कर रहे हैं, ओल्ड सिटी आज कस्टमर कहता है कि मैं उस दुकान पे जाऊं जहां पे मुझे पार्किंग की स्पेस मिले जी। अगर पार्किंग में लगा के कोई कस्टमर दुकान के ऊपर नहीं जाएगा। ये हम लोगों का ओल्ड सिटी का बिजनेस इन्होंने टोटल खत्म कर दिया है। हम तो चाहते हैं कि कम से अगर हमारा बिजनेस खत्म हो जाए हम दुकानों को क्या करेंगे, स्मार्ट सिटी को क्या करेंगे। वो जो इतनी दूर उन्होंने पार्किंग बनाई है उसका रेट क्या निकाला इन्होंने, 2500 से 3000 रुपये पर मंथ। अगर गवर्नमेंट की पार्किंग का ये रेट है तो आम आदमी क्या करेगा। किसी के पास बड़ी मुश्किल से कोई पुरानी गाड़ी है, कोई नई गाड़ी है, कुछ भी है, उसमें वो आदमी करेगा क्या। 2500 का मतलब हो गया 12 30,000 रुपये 1 साल का, पहले इनको दिया जाए। गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि पब्लिक को सहूलत देनी। अब सहूलत के बारे में मैं बताता हूँ आपको। हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ पे क्या है, पानी हम 20,000 लीटर फ्री दे रहे हैं, वो भी हम परचेज करके दिल्ली सरकार 20,000 लीटर पानी फ्री में प्रोवाइड कर रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री प्रोवाइड कर रही है, वो भी परचेज करके। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए दिल्ली में। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो वहाँ पे पाँव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक 272 किस्म के टेस्ट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो 272 की जगह उन्होंने 400 किस्म के टेस्ट उन्होंने फ्री कर दिए हैं। अगर वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल सकती है, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल की वहाँ पे है, वहाँ के स्कूल इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल बने हुए हैं। उसके बाद टीचर्स, दिल्ली के टीचर्स और पंजाब के टीचर्स को बाहर फॉरेन में भेजा जा रहा है स्टडी करने के लिए कि आके वो अच्छे किस्म की पढ़ाई कैसे करवाएं बच्चों को। तो हम चाहते, लेकिन हमारी सरकार जो है आम आदमी बीजेपी की सरकार जो है, मोदी सरकार, वो चाहती है ना पढ़ेगा इंडिया ना आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। जी सर, वहीं पर बात करूँ तो जिस तरह से एजेंडा जिस तरह से दिल्ली में चलाया जा रहा है कि वहाँ पर फ्री बिजली इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई फ्री की जा रही है, चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा लोगों को वहाँ पर फ्री की जा रही है। अगर जम्मू में आम आदमी पार्टी आती है, अगर जीतती है तो ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी जम्मू से कश्मीर में? जी आपकी बात बिल्कुल सही है तनवीर जी। अगर हमारी सरकार हम जम्मू कश्मीर में बनती है, जो फैसिलिटी हमारी दिल्ली में दी जा रही है, पानी की फ्री बिजली, फ्री पानी, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल की, हेल्थ पे आ जाइए, 70 लाख रुपए तक इलाज फ्री है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज जो पोजीशन है हमारी जनरेशन की, अपने माँ बाप को कोई पूछता नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो वहाँ का सहूलत दी है कि बुजुर्ग 60 ईयर्स से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रोग्राम रखा है। अगर अकेला आदमी कोई बुजुर्ग है उसके साथ एक अटेंडेंट भी जा सकता है। वहाँ पे होटल, A क्लास के होटल, AC होटल, AC ट्रेन्स, AC सारा इंतज़ाम उनके लिए होता है, फ्री ऑफ चार्जेस।
तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि आज अगर जो चीज़ें, जो फैसिलिटी हमारे दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही हैं, आने वाले टाइम पे पंजाब में क्या होगा कि जो लेडीज़ हैं 18 साल से ऊपर 1000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाएगा, वो एक सहायता राशि। तो वही जो फैसिलिटी बाहर मिल रही है वही फैसिलिटी हमारे J&K में भी दी जाएंगी। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कब तक होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन की बात आप करें तो इलेक्शन का भी इनका कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कि आज करेंगे। मुझे लग रहा है कि 24 से पहले ये इलेक्शन नहीं होंगे। क्या कारण, उसके पीछे का क्या कारण? उसके पीछे का कारण ये है कि बीजेपी की अपनी जमीनी सत्ता जो है वो खिसक चुकी है, क्योंकि पब्लिक जो है वो इनको, बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता है। सिर्फ नाम के जुमले हैं, 15 लाख आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जो भी जितनी भी फैसिलिटियाँ हैं, जितने भी ये जो रिबन काट रहे हैं, सब पुरानी पार्टी सरकार की देन है। और इनका काम है सिर्फ रिबन काटना, फीते काटने, और इनकी सिर्फ बातें हैं, कसमें, वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या, सिर्फ झूठ बोलना है, जितना मर्जी आप बोल दीजिए। वहीं पर सर अभी जिस तरह से एक कानून पास किया गया है, अगर हम बात करें घर घर में अब नोटिस जो हैं जा रहे हैं। कश्मीर में जो है डिमोलिशिंग ड्राइव जो चलाई जा रही है, स्टेट लैंड की बात की जा रही है, स्टेट लैंड को रिट्रीव किया जाएगा, रोशनी लैंड को, कचहरी लैंड को, कचराई लैंड जो है उसको रिट्रीव किया जाएगा। अब जिस तरह से कल भी बठिंडी में देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, हाथों में तिरंगे लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी लैंड उनसे ना छीनी जाए। तो अब इस तरह का जो माहौल है जम्मू कश्मीर में बन रहा है कि लोगों को एक डर सता रहा है कि ना जाने उनके घर में कब नोटिस आ जाए स्टेट लैंड की, और सरकार जो है डिमोलिशिंग ड्राइव, बुलडोज़र कब उनके घर पहुंच जाए। तो क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है एक डरा हुआ, उसके अंदर डर बैठ गया कि ना जाने कब डिमोलिशिंग ड्राइव जो है चल पड़ेगी? तनवीर जी, ऐसा है, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है। वही सरकार होती है, पहले उनको परमिशन क्यों दी जाती है उनका घर बनाने की? अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की है, J&K सरकार की है, जिसकी भी है, अगर उनको पहले पावर क्यों दी गई? क्या वही मंत्री थे, वही उनके कर्मचारी थे, वही डिपार्टमेंट था? अगर सब कुछ वही था, वो गलती किसकी है? अगर 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर किसी को कोई निकालना है, निकालने से उसका हल क्या निकलेगा? मेरा एक मशवरा है, अगर जिसका मकान बना है, जिसकी कोठी बनी है, उसके ऊपर वो चार्जेस लगा दिए जाएं कि आप इतनी पेमेंट कर दो और उसको लैंड वो उसके नाम पे हो जाए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे बढ़िया और क्या है? कई लोगों ने तो 20-20 कनाल, 10-10 कनाल जो है वो नहीं। देखिए, ऐसा है कि कुछ सिस्टम होता है। कुछ लोगों ने जो बड़ी मछलियां हैं, बात है बड़ी मछलियों की, बड़ी मछलियों के चक्कर में ये छोटी मछलियां पिस जा रही हैं। पब्लिक, गवर्नमेंट को बड़ी मछलियां नहीं दिखाई देती, उनको हमेशा छोटी मछलियां ही दिखाई देती हैं। अगर ये चाहें, छोटी मछलियों को राहत दे सकते हैं। छोटे जो घर हैं जिनके, छोटी छोटी जिनकी जगह है 2 मरले, 4 मरले, 6 मरले, उनको तो कम से कम राहत मिल सकती है। अगर उनको राहत नहीं देंगे तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? उनके लिए क्या ठिकाना बनाएंगे? जिनको 20 साल से बच्चे, जिनकी 2 लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे अपनी फैमिली को लेके? तो क्या उसके हक में अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी हमें प्रदर्शन करते? हमारी आम आदमी पार्टी पूरा उसका समर्थन करती है, पूरा सड़कों पे दिखाई देगी। अगर इनको चाहिए कि कम से कम छोटी छोटी जो मछलियां हैं, छोटे छोटे लोग हैं, कोई किसान है, कोई कुछ छोटा दुकानदार है, कुछ क्या है, उसकी फैमिली है, तो कम से कम उसको तो थोड़ी राहत दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार निच्चल जी, आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जो हमसे बात कर रहे थे। वहीं पर पुरानी सिटी को जहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी जम्मू कश्मीर को बनाया जाएगा, वहीं पर आज हमने आपको तस्वीरें पुराने शहर की दिखा दी। जैन बाज़ार की तस्वीर थी ये, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते ही आते हैं। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और काफ़ी जाम भी लगता है। वहीं पर आपको मैंने फुटपाथ भी बता दिया कि जो फुटपाथ यहाँ पे बनाया गया है, इसको देखते हुए काफ़ी कंजस्टेड यहाँ पर एरिया हो गया है। ये इनका कहना था कि अगर कल को यहाँ पर कोई गाड़ी भी आ जाती है तो काफ़ी जाम लग जाता है। इसमें दुकानदारों को काफ़ी मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। बरसात होती है, फुटपाथ भी जो है दुकान के लेवल से ऊपर बनाया गया है। कल को पानी बरसात आता है तो दुकानों के अंदर जो है पानी चला जाता है। तो ये इनकी समस्याएं थी। इन्होंने अपनी समस्याएं जो है सरकार के सामने रखी कि आखिर क्या क्या दिक्कतें जो हैं दुकानदारों को यहाँ पर पुरानी सिटी में उनको आ रही हैं। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो है, गाड़ियाँ जो है नहीं लगने दी जाएंगी। अब उन जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको उठाकर जो है वो
अब अपनी गाड़ियों को जो है पार्किंग एरिया में लगाया जाएगा, जहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं पुरानी सिटी में आ रही हैं, यही दिक्कतें इन्होंने आज लोगों सरकार के सामने रखी। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।